हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो एजेंडा है या जो वीडियो है, मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ कि कैसे हम सोफोस फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं। या फिर पर्टिकुलर हम इसे कह सकते हैं कि हम अभी ऑनलाइन सोफोस फायरवॉल के ऊपर ट्रेनिंग वीडियो कर रहे हैं। मॉड्यूल हमारा 1 है जिसमें हम सोफोस फायरवॉल ओवरव्यू लेके आए हैं। इसके अंदर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और बेसिकली मेरा एजेंडा ये है कि आप लोगों को मैं काफ़ी अच्छी तरह से नॉलेज शेयर कर पाऊँ कि फायरवॉल होता क्या है। तो ये मेरा ऑनलाइन क्लास डे का फर्स्ट डे वीडियो है जिसमें मैं सोफोस फायरवॉल वर्जन 18 के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। और ये डिजाइन मेरा सोफोस फायरवॉल से कॉपीराइट किया हुआ, उसकी वेबसाइट से लाइव से कॉपीराइट किया हुआ है। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फोटेक पृथ्वीराज। और तो मैं चलिए शुरू करते इस चैनल वीडियो को। तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो गाइज ये हमारे पास रेफरेंस इन्वायरमेंट है जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिस नेटवर्क डिजाइन शो द इन्वायरमेंट दैट इज यूज ड्यूरिंग द कोर्स। हम ये इस कोर्स के अंदर ना ये इन्वायरमेंट पे हम काम करेंगे। लाइक हम ये कहें कि एक हमारे हेड ऑफिस है जिसके यहाँ पे एक फायरवॉल डिप्लॉय किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ सर्वर्स हैं, कुछ लोकल मशीन्स हैं और एक डीएमजेड डीमोटराइज यूनिट जिसको हम कहते हैं, ये हमारा स्टोर सोफोस डॉट डीएमजेड पे कनेक्टेड है। और एक हमारे पास ब्रांच ऑफिस है जो न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क और ब्रांच ऑफिस के बीच में एमपीएलएस का कनेक्शन जिसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। इस कनेक्शन से हम मल्टी पॉइंट स्विचिंग प्रोटोकॉल, आई थिंक सो इसको बोलते हैं हम लोग, मल्टी पॉइंट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू हमने दोनों ऑफिस को एक दूसरे से अटैच किया हुआ, कनेक्ट किया हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसको हमने कैसे किया हुआ ये भी हम सिनेरियो में समझेंगे और हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली हम अगर मैं बात करें तो अगर मैं कोई हम फायरवॉल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि फायरवॉल होता क्या है, या फिर लाइक ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम सोफोस फायरवॉल के ऊपर जा रहे हैं तो फायरवॉल होता क्या है। और ये मेरे पास टोटल 4 इसके मॉड्यूल्स हैं। एक मेरे पास फायरवॉल, व्हाट इज द फायरवॉल, आज मैं आपको बताऊंगा फायरवॉल होता क्या है और फायरवॉल को डिप्लॉयमेंट करने के ऑप्शंस क्या क्या है, फायरवॉल को कितने तरीके से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल मेरा है, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड वी विल गाइड यू थॉट द एंटोमी एंड अटैक इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे एंटोमी अटैक है जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इसमें यूज करती है इन सोफोस फायरवॉल एंड दे प्रोटेक्ट्स अगेन कॉमन थ्रेड्स एंड लेट्स कवर जीरो थ्रेड्स एक्सप्लेनिंग हाउ दिस मिडेस्ट हेल्प प्रिवेंट सक्सेसफुली डाटा ब्रांचेस। तो हम बेसिकली यहाँ पे व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या है, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कवर करेंगे कि डिप्लॉयमेंट ऑप्शन क्या क्या कौन कौन से तरीके जिससे हम फायरवॉल को डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और एंटोमी अटैक क्या क्या होती है, जो ईमेल अटैक बोलते हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती है, उसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जीरो थ्रस्ट क्या होता है, उसके ऊपर भी हम कैसे प्रिवेंट करते हैं अपने सिस्टम और डेटा ब्रांचेस को, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको करीब करीब हमको 10 से 15 दिन लग जाएंगे पूरे स्कोप को कवर करने में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या है, देखिए फायरवॉल एक हार्डवेयर भी होता है, वर्चुअल भी होता है। अब फायरवॉल जैसे मैंने एक यहाँ पे बेसिकली यहाँ फायरवॉल लिया हुआ है, इस फायरवॉल में देखिए यहाँ पे ना इतने फिक्स पोर्ट्स आते हैं इस फायरवॉल में। ये कॉम पोर्ट आपका हो गया है, ये भी ये माइक्रो कॉम पोर्ट हो गया, ये कंसोल केबल हो गई, बाकी के 4 फाइबर के पोर्ट हो गए, इसके बाद ये 8 लाइन पोर्ट है और एक्स्ट्रा लाइन पोर्ट है। अगर आपको जरूरत है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट ये लग के नहीं आता है, आप अगर आपको रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब व्हाट इज फायरवॉल में देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता ही है, सोफोस फायरवॉल इज कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस विच अ जोन बेस्ड फायरवॉल एंड आइडेंटिफाई बेस्ड पॉलिसी एट इट्स कोर। तो ये हमको लाइक ऐसा कह सकते हैं कंप्रेहेंसिव नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस है जो जीरो जोन बेस्ड, इसको हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को, जो विजिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल इन वन प्रोटेक्शन कंसोलिडेटेड सिंप्लीफाई, ऑल इन वन प्रोटेक्शन कंसोलिडेटेड सिंप्लीफाई सोफोस फायरवॉल। अब इसका अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, सोफोस फायरवॉल डज नॉट only protect a wired network but it's a wireless controller for Sophos access point can be provide secure wireless network
फंक्शनली ऐसा बोल सकते हैं। देखिए प्रोटेक्शन है, अगर हम इसमें हम सोफोस फायरवॉल में हमारे पास लाइक ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका सोफोस फायरवॉल का वायरलेस भी आते हैं, जिसके ऊपर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये मेरे मेजर टॉपिक्स है, फायरवॉल के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। स्कूल प्रोटेक्शन, अफोर्डेबल, सिंपल कंप्लायंस एंड कंट्रोल। अब अगर हम इसमें बात करें तो protection is provided through a single cloud-based platform, making day-to-day management in the Sophos, including Sophos firewall is ED scalable। तो ये गाइड एक्चुअली अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ मिस कर गया आपको। एक्चुअली ये फीचर्स है स्कूल के लिए है। अगर मैं हम देयर इज अ पिक्चर पर्पज बिल्ड द यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ओवरकम की एंड चैलेंजेस। तो ये अगर हम स्कूल के लिए भी इसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम HD-WAN है गाइड, HD-WAN सोफोस फायरवॉल HD-WAN क्या, यू कैन कनेक्ट द साइट अक्रॉस योर जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर हम आप HD-WAN डिप्लॉयमेंट करते हैं तो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एंड पॉइंट इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर गाइज हम यहाँ पे अगर हम बात करें सोफोस फायरवॉल टुगेदर, सोफोस फायरवॉल हमें सोफोस सेंट्रल एंड इंटरसेप्ट एक्स भी प्रोवाइड करता है इन रियल टाइम, जिसको हम इंटरसेप्ट एक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रेड्स को। एंड ये फायरवॉल प्लस एंटीवायरस, इनके पास एंटीवायरस भी फायरवॉल भी दोनों हमको सिक्योरिटी दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर ये सारे सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइज यूजर आईडी, तो सारे यूजर्स को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उनके सिस्टम को एक्सेस कर चेक कर सकते हैं कि उनके सिस्टम क्या, मतलब मोटी मोटा मैं अगर मैं ऐसा बताऊं तो एंड पॉइंट इंटीग्रेशन है जो हमारे एंड पॉइंट को फायरवॉल से इंटीग्रेट कर देगा। अब हमारा पब्लिक क्लाउड है, तो पब्लिक क्लाउड गाइज हमारा यही है कि डे टू डे एक्टिविटी में हम इसको यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था। पब्लिक क्लाउड यहाँ पे है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज सोफोस फायरवॉल? सोफोस फायरवॉल गाइज जब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सपोज हिडन रिस्क है। अब एक्सपोज हिडन हेड क्या होता है कि लाइक अगर हम बात यहाँ पे करें तो सोफोस फायरवॉल इंक्लूड कंप्रिहेंसिव बट रिपोर्टिंग इंजन विच इज अलाउ टू इजीली ड्रिल डाउन इनटू रिपोर्ट टू फाइंड द फॉर इंफॉर्मेशन यू नीड। तो ये हिडन रिस्क जो रहता है उसके आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा टू यू कैन सी इट। एंड स्टॉप अननोन थ्रेट्स, पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज लाइक डीप लर्निंग। अगर हम इस पे बात करें, इट्स आल्सो प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोटेक्शन दैट्स एक्सपोज हिडन रिस्क। मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, दैट प्रोटेक्शन हिडन रिस्क अननोन थ्रेट्स फंक्शनली। मतलब ये उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। अगर हम सोफोस अननोन थ्रेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सुपीरियर विजिबिलिटी टू इनटू रिस्क एक्टिविटी, सस्पिशियस ट्रैफिक एंड एडवांस थ्रेट्स हेल्प टू रीजन कंट्रोल टू योर नेटवर्क। आप मतलब इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे आप कंट्री वाइज भी इसमें ब्लॉकिंग सिस्टम रख सकते हैं, आप जोन वाइज भी बना सकते हैं, यूजर पॉलिसी भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं एक एक करके गाइड, जब मैं सारे कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट्स करूंगा तो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आइसोलेट इन्फेक्टेड सिस्टम है। अगर मैं सिक्योरिटी में ऑटोमेटिक थ्रेट्स रिस्पॉन्स इंस्टेंटली आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेट compromised system on your network and stop threats from the spreading। अब इसका कहना है कि गाइज अगर मैं किसी भी सिस्टम में अगर मैं एंटी वायरस आता है, अगर किसी भी सिस्टम में वायरस आता है तो वो क्या करेगा, अगर आपने सिक्योरिटी का ऑप्शन लिया हुआ सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी का, तो वो बेसिकली होगा ये कि आपके सिस्टम, जिस सिस्टम में इन्फेक्शन होगा वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नेटवर्क से आइसोलेट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा मैं नेक्स्ट इसी टॉपिक में मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सीट में अभी गाइज हमने बात किया कि सीट में हम एक सिंगल का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सारे जो कंट्रोल सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कंट्रोल सेंटर है जिसके अंदर हम सारे एक सिंगल स्क्रीन में स्नैपशॉट लाइक हम बोल सकते हैं। इसमें हेल्थ स्क्रीन, सिक्योरिटी, ट्रैफिक लाइट, स्टाइल इंडिकेटर एंड इमरजेंसी ड्रॉ, अटेंशन एंड मैटर्स मोस्ट। तो ये सारी चीजें हम ना इसके अंदर देख सकते हैं। लाइक
परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है, वीपीएन कनेक्टेड है या नहीं, इंटरफेस का स्टेटस क्या है, डिवाइस एंड स्टेटस देख सकते हैं, सिंक्रोनाइज देख सकते हैं, जीरो डे ट्रस्ट देख सकते हैं। तो दीज आर ऑप्शन हमको सिंगल स्क्रीन कंट्रोल सेंटर पे ही दिख जाएगा कि हमारे फायरवॉल में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या हो चुकी है, उसको हम यहाँ पे रियल टाइम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे और स्टॉप इट में अगर हम गाइज हम बात करें तो काफी बड़ा टॉपिक है ये स्टॉप का। इसके अंदर देखिए अगर हम बात करें तो सोफोस फायरवॉल मतलब अगर हम इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक पे ये नजर मतलब यूज होता है बेसिकली, और जिसमें हम डीएनएस अगर एग्जांपल में समझ डीएनएस रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड आईपी पैकेट्स, ये सारे अटैक बाय यूजिंग फुल साइट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी दीज इंक्लूडेड। अब इसके ये सारी चीजें हम इससे बचा सकते हैं, कोई अगर हम अटैक करेगा तो वो ये सारी चीजों को ब्लॉक करेंगी। अगर हम इसमें हम बात करें तो पावरफुल ये फायरवॉल को अगर हम बोले तो पावरफुल जीरो डे प्रोटेक्शन सैंडबॉक्स इसके अंदर है, जो काफी अच्छा ईमेल और ये सारी चीजों को प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, आईपीएस सिग्नेचर है, एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल है, हम किसी भी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, वहां पे ब्लॉक कर सकते हैं। वेब प्रोटेक्शन एंड एसएसएल इन्फेक्शन है, वेब प्रोटेक्शन एंड डुअल एवी सिस्टम है, जावास्क्रिप्ट इमुलेशन के साथ में आता है जो इसके अंदर यूज होता है। सैंडबॉक्स है, सैंडबॉक्स का पावरफुल जीरो डे प्रोटेक्शन सैंडबॉक्सिंग है। और अगर हम वायरलेस प्रोटेक्शन भी इसमें इंक्लूड है, आप वायरलेस डिवाइस लगा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि सोफोस प्रोवाइड करता है आपको। वेब एंड एप्लीकेशन फिल्टर है, जो आप अपने एप्लीकेशन फिल्टर इसमें यूज कर सकते हैं। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन गाइड है, अगर एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन की हम बात करें तो एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन बॉटनेट प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी है, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी गाइड अगर मैं इसमें बात करें, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी जैसे जिसकी हमने एंटीवायरस की बात की, अगर कोई सिस्टम में इन्फेक्शन होता है तो उसको नेटवर्क से आइसोलेट कर देगा। और डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर है। बहुत सारे सिक्योरिटीज है जो डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करते हैं, जो कुछ उन्होंने मॉडल्स ऐसे बना रखे हैं। एंड आईपीएस से और ईमेल डीएलपी इंक्रिप्शन है, एंड रेड एंड वीपीएन है। रेड एंड वीपीएन डिवाइस उसको हम बोलते गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो ब्रांच है, दोनों ब्रांच को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम एक जगह पे फायरवॉल आप यूज करते हैं, दूसरी जगह पे आप वहाँ पे लाइक यूज कर सकते हैं रेड डिवाइस का क्या काम है, रिमोट इथरनेट डिवाइस जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं, रिमोट इथरनेट डिवाइस। ये बेसिकली हमारे दोनों ऑफिस को कनेक्ट करेगा, एक डिवाइस हमारा वीपीएन हो जाएगा और एक हमारा फायरवॉल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी में देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रैंसमवेयर का अटैक होता है, तो रैंसमवेयर का अटैक किस कंडीशंस में होगा, यहाँ पे मैंने वो एग्जाम्पल करके बताने की कोशिश की है। जो सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, ये एक मतलब अपने पास अगर हम इसको बोले थ्रेड्स, ये जो थ्रेड्स लाइक इमुलेटेड एंड टारगेटेड रैंसमवेयर, ये मतलब ये टारगेटेड रैंसमवेयर है, और जो किसी भी मतलब इंटरनेट से ये कनेक्टेड है इंटरनेट से, और ये ट्राई करेगा किसी भी सिस्टम के पास जाने के लिए ईमेल के थ्रू। जैसे हमें कोई जीमेल पे बहुत सारे आजकल डेट में ईमेल्स आते रहते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिवली होता है। अगर द नेक्स्ट जनरेशन advancement of the Sophos firewall and Intercept X combined with the intelligence of synchronized security, which we will come on to later course, and इसके अंदर भी हम आगे बताएंगे आपको। and easy management for all production with Sophos essential and essential for the maintenance production and responding quickly to any attack। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे हमारा ये फायरवॉल यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा इंटरनेट है, और ये हमने सिक्योरिटी हार्टबीट का एप्लीकेशन लिया हुआ है, मतलब सब्सक्रिप्शन लिया, इसको इनेबल करके रखा है। हमारे पास सोफोस फायरवॉल का एक हार्डवेयर है, सोफोस सेंट्रल का एक वर्चुअल सर्वर है। ये सोफोस सेंटर अगर आप बनाएंगे तो आपको सोफोस की तरफ से ही आपको अकाउंट मिलेगा, जिसमें आपको वो लॉगिन प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने सारे सिस्टम एंड पॉइंट्स को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अब हमारा ये स्विच है, स्विच से हमारे पास सर्वर होस्ट एक कनेक्टेड है, एक डिवाइस कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि यहाँ से एक मालवेयर सर्वर है जो वायरस है, और उसने रैंसमवेयर है, और उसने क्या किया, एक फिशिंग ईमेल सेंड किया। ईमेल सेंड आया इंटरनेट के पास, इंटरनेट से फायरवॉल के पास, फायरवॉल ने उसे पास करके सिस्टम के पास भेज दिया। बट अब हुआ ये कि सिस्टम के पास आया जीमेल पे, जब इसने ओपन जैसे ट्राई किया तो ये सिस्टम इन्फेक्ट हो गया। अब इन्फेक्ट होने के कंडीशन में क्या होगा,
कि ये सिस्टम सिक्योरिटी हार्ट बीट क्या करता है, इस सिस्टम को आइसोलेट कर देगा। ये सिस्टम नेटवर्क में तो रहेगा बट नेटवर्क से किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसका लैन पोर्ट या ये डिवाइस को आइसोलेट कर देते हैं पर्टिकुलर वहीं पे। तो फिर ये यूजर फिर वापस कंप्लेन को लॉक करेगा कि आईटी डिपार्टमेंट में कि मैं पर्टिकुलर मेरे सिस्टम में मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे सिस्टम में ये एक्टिविटी हो गई है। फिर आईटी टीम वहां पे परफॉर्म करेगी, स्कैन करेगी यानी उस वायरस को डिलीट करेगी। उसके बाद वापस ये सिस्टम जब चेक करेगा, सिक्योरिटी हार्टबीट एप्लीकेशन जब ऑटोमेटिकली चेक करेगा, जब ये सिस्टम परफेक्टली इसको इन्फेक्टेड नहीं मिलेगा तो फिर ये सिस्टम वापस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सिनारियो जिसमें रैंसमवेयर अटैक कैसे होता है ये मैं एक बताना चाहूंगा। अगर रैंसमवेयर अटैक होता है, अगर आप सोफोस फायरवॉल और सोफोस एंटीवायरस लिए हैं तो आपके नेटवर्क में कभी रैंसमवेयर अटैक नहीं हो सकता क्योंकि वो उसको डिनाई कर देगा। तो ऑल्सो मेरा बताने का मतलब ही यही है कि सिक्योरिटी होती क्या है या सिक्योरिटी कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर हम बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है। अगर हम डिप्लॉयमेंट ऑप्शन की बात करें तो डिप्लॉयमेंट चार तरीके से कर सकते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वर्चुअली एंड क्लाउडली। तो दीज आर फोर ऑप्शंस वी कैन वे टू डिप्लॉय सोफोस फायरवॉल। हार्डवेयर से हम एक्सजी हार्डवेयर से हम यहाँ पे एक्सजी डिवाइसेस कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड बात करें तो इंटेल कैपेबल सिस्टम से कर सकते हैं, कंप्लीवाइड सिस्टम से कर सकते हैं, हार्डवेयर से कर सकते हैं। जो इंटेल जैसे किसी के सिस्टम में हमने टेस्ट कर लिया, कोई विंडोज का मतलब कोई हार्डवेयर है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, उसके अंदर भी हम इंस्टॉलेशन करके कर सकते हैं। और हम आगे बढ़े तो वर्चुअली डिवाइस हम कर सकते हैं, हाइपरवाइजर कर सकते हैं, वीएमवेयर कर सकते हैं, सिट्रिक्स कर सकते हैं। दीज आर थ्री टॉपिक्स यहाँ मतलब ये चार ऑप्शन पे हम कर सकते हैं वर्चुअली। और हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में गाइज हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। अमेजॉन है, एजोर है एंड गूगल वेब सर्विस गूगल है एंड आपका अमेजॉन वेब सर्विसेज, एजोर एंड गूगल क्लाउड, ये दीज आर ऑप्शन है जहाँ पे हम इसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज ये हमारे फायरवॉल में बेसिकली एक्सजी सीरीज में हार्डवेयर रिव्यू है, ओवरव्यू है। हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, हम हार्डवेयर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हार्डवेयर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 64 बिट सीपीयू मेमोरी है और ये इसके अंदर 64 बिट का सीपीयू प्लस मेमोरी होता है हमारे फायरवॉल के अंदर। और फिक्स्ड नेटवर्क पोर्ट्स होते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड नेटवर्क पोर्ट होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया था। और ये पीओई सपोर्टेड डिवाइस है, इसके अंदर पीओई सपोर्टेड रहता है, ये पीओई सपोर्ट करता है। और अगेन हम बात करें नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट, एनपीयू प्लस एनपीयू मेमोरी भी होती है जो नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट को सपोर्ट करती है। ऑप्शनल मॉड्यूल फॉर नेटवर्क पोर्ट, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप ऑप्शनल और भी नेटवर्क के स्लॉट्स पोर्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में तो फेल टू वायर भी एक ऑप्शन है जो इसके अंदर मिलता है। तो ये ऑप्शन से फेल टू वायर जो अगर आप चाहते हैं तो अपने फायरवॉल में दो बैकअप के लिए लगा सकते हैं। उसके पीछे एक पॉइंट्स दिया रहता है पावर के लिए, वो आपको मैं आगे चल के मैं बताऊंगा। तो बेसिकली हम अगर मैं यहाँ पे बात करें तो सपोर्टेड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म जो है हमने बताया हुआ यहाँ पे है, उसके अगर इसके अंदर हमने काफ़ी पॉइंट्स लिए हुए हैं। लाइक इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरवाइजर में हम यहाँ पे विंडोज सर्वर 16, विंडोज सर्वर 2012 R2, विंडोज सर्वर 2011 पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। केवीएम में है केंट ओएस पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एंड VMware EXI सपोर्ट करता है, EXI के कोई भी वर्जन हो 6.5, 6.7, 6.7.0 तीनों वर्जन पे हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। जेन सर्वर पे हम एक्जन सर्वर पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप वर्चुअल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अगर मैं मेरे वीडियो देखने के बाद आप अगर मैं अपने विंडोज के कंप्यूटर के अंदर एक VMware टूल इंस्टॉल करके उसके अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो बिफोर इंस्टॉलेशन टर्न ऑफ योर गेस्ट एडिशनल एंड सर्विसेज एंड स्टॉप ऑटोमेटेड बैकअप एडिशनल शॉट। इंस्टॉल करने से पहले आपको इसको ऑफ करना है, उसके बाद आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि कैसे हम फायरवॉल डिप्लॉयमेंट करते हैं अपने नेटवर्क सिस्टम पे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फायरवॉल ले रखा है जिसको मैंने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ये मेरे डिफ़ॉल्ट मोड पे है।
अगर मैं आप देखेंगे तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो यहाँ से लॉगिन का पेज आएगा। फिर उसके बाद मुझे पूरा सब कुछ फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमको इसको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे आएंगे। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो रहेगा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा कौन सा रहेगा, सॉरी गाइस। हाँ, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा एंटोमी अटैक एंड जीरो थ्रस्ट। इन दो दो टॉपिक के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो लगेगा। तो हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट होगा। फिर इसी तरह मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, इसी तरह से सारे मॉड्यूल्स हम लेके आएंगे 1 बाई 1। तो इसमें मैं जो भी बताया हूँ, अगर इसके रिलेटेड किसी को ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं, अभी करेंटली ले भी रहे हैं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ईमेल और कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सारी डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पे मिल जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।